गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे हम आपकी एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, उसमें है आपके प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको पहले पता होना चाहिए कि एग्जांपल ले लीजिए, आप फैक्टर लीजिए 30 के। फैक्टर मीन्स 30 किस किसके टेबल में आता है, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। इसमें से जो प्राइम नंबर है वो निकाल लीजिए। प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 5। तो देखिए हम 30 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, और जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, अब करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.4। यहाँ पर आपको बोला कि इन नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखिए। अभी बताया था मैंने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में मतलब सिर्फ प्राइम फैक्टर होने चाहिए उसके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले था आपका 49। 49 क्या होता है, 7 7 ज़ा 49। 81 आपका 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81। ये मैंने यहाँ पे किए भी हुए हैं। जैसे मैंने एलसीएम मैंने बताया था, एलसीएम कैसे लेते हैं वैसे अपन इनको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ये साइड पे किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 256 है, जैसे तो 256 का कैसे आएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से होगा, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। इवन नंबर है ना, जब तक इवन नंबर तक 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट तक ये 2 से डिवाइड हो गया तो ये सारे इसके क्या आ गए, प्राइम फैक्टर। वैसे ही ये 1096 को जब आप करोगे तो लास्ट में आपका आएगा 137, और ये भी प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है, उसे उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट हो जब भी कोई स्मॉलेस्ट में डिजिट लेना होता है, मैंने चाहे 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो तो हमें 100 से शुरू करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब 3 डिजिट की बात कर रही है तो 3 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, 100। और कैसे लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 20 इंटू 500 हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका K3। आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है, उसे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिखना है। अब लार्जेस्ट की जब बात आए तो 9 वाले केस हैं, 9 9 लगाते जाओ, जितने डिजिट का बोला इतने 9 लगा देने हैं। 5 बोला तो 5। यहाँ पे देखिए इसके प्राइम फैक्टर 3 3 9। अब ये जो दो नंबर हैं ये भी प्राइम नंबर है, ये किसी और के टेबल में नहीं आते, इसलिए हमने इसको लेंथ करके नहीं लिखा है। ठीक है, अब है आपका K4 क्वेश्चन। आपको बोला कि प्राइम फैक्टर जो होते हैं किसी भी नंबर के, उस प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में हम किसी नंबर को कितनी कितनी तरीके से लिख सकते हैं, तो हम उसे एक ही तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है मैंने 12, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। बस एक ही तरीका है उसको प्राइम फैक्टर में लिखने का, और कौन सा तरीका होगा। ठीक है, वो कोई वे नहीं है, एक ही वे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका S1 क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नंबर जिसके 4 प्राइम फैक्टर हैं और सारे के सारे फैक्टर लेस देन किससे हैं, 10 से, आपको वो निकालना है। ठीक है, और उसके स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसके 4 प्राइम फैक्टर हैं लेस देन 10 हैं। ठीक है, अब देखिए लेस देन 10 से कौन से प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 7। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 30 इंटू 7 210। तो इसका मतलब ये है इसका नंबर जो आपको फाइंड करना था। अब आगे है आपका S2 क्वेश्चन। इसमें बोला है कि मैं एक्सप्रेस हो सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ दो अलग अलग प्राइम नंबर्स के, मेरे लास्ट डिजिट में 0 है और मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी जो नंबर है वो 2 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है, मैं कौन हूँ। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स ले लो जिसके प्रोडक्ट करके आपका 0 आता है, वो दो ही हैं। 2 इंटू 5, 2 को 5 के साथ करो तभी क्या आता है, 0 आता है। और उसने बोला है कि वो नंबर जो उसके फैक्टर हैं वो 2 बार ही है, 2 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रहे, 2 बार कर लो। 2 इंटू 2 5 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 5 5 ज़ा 25 25 इंटू 4 आपका हो गया 100। और उसने बोला था मैं 120 से छोटा हूँ, तो ये 120 से छोटा है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपका S3 क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको फैक्टराइज करना है। S4 को भी आपने प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज करना है। ये सिंपल है, यहाँ पे मैंने डिवाइड करके बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए 2 के साथ 5 के साथ फिर 11 के साथ 13 के साथ 23 के साथ, ये सब प्राइम फैक्टर है। वैसे ही 1729 को भी 7 इंटू 13 इंटू 19। ठीक है, क्योंकि ये ना 2 के टेबल में आता था ना 3 के टेबल में आता था। ठीक है, जैसे जो जो फैक्टर होंगे बड़े फैक्टर भी हो सकते हैं 2 3 5 को छोड़ के भी। नेक्स्ट तो आपका कैन ए प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर बी एन इवन नंबर। क्या 3 प्राइम नंबर को इवन नंबर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर मिलता है। आपको अपना आंसर देना है, एग्जाम्पल 3 देनी है साथ में ये प्रूव करने के लिए। ठीक है, हमेशा नहीं होता ऐसे, तो ऑलवेज जो प्रोडक्ट है ना 3 प्राइम नंबर का वो कभी भी इवन नंबर नहीं होता, एक्सेप्ट अगर आप एक प्राइम नंबर उनमें से क्या हो 2। देखिए 2 को छोड़ के मैंने जितने भी प्राइम नंबर लिए 3 इंटू 5 इंटू 7 105 था, ये ऑड नंबर है।
5 इंटू 7 इंटू 11 ये भी ऑड नंबर है, 3 इंटू 7 इंटू 11 इक्वल टू 231 ये भी ऑड नंबर है। लेकिन अगर हम प्राइम नंबर लेते हैं 2, देखिए 2 जब तीनों केसेस में मैंने लिया तो जो नंबर हमें ऑब्टेन हो रहे हैं आगे तो वो सारे के सारे क्या है, इवन नंबर। मतलब ऐसे कभी भी कोई भी आप प्राइम नंबर ले लो तो आपका तीन प्राइम नंबर का कभी भी इवन नहीं आता, एक्सेप्ट एक केस जब आपका एक प्राइम नंबर क्या होगा, 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। एक पार्टिकुलर 2 डिजिट नंबर है, जब उसको हम डिवाइड करते हैं 4 और 2 से तो वो कौन सा रिमाइंडर देता है, 1। जब आप उसको 6 और 5 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर देता है 3। एग्जैक्टली वो डिवाइड किससे होता है, 11 से। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में निकालना है उस नंबर को। पहले तो हमें सबसे पहले उस नंबर को निकालना पड़ेगा। अब बात आई थी 2 और 4 की, तो 2 और 4 के कॉमन मल्टीपल कौन से होते हैं, 4 से शुरू होता है, लेकिन हमें 2 नंबर डिजिट वाले नंबर पे जाना तो हमने यहाँ तक किया है। कॉमन मल्टीपल ले लो 5 और 6 के, हमने ये 2 डिजिट वाले यहीं तक रखे हैं अभी। जब 11 के मल्टीपल किए तो 11, 22 और 33। देखो यहाँ पे हमें देखा 3 वाला नंबर तीनों में आ रहा है, 3 3 और ये 3, 36 तो ज़्यादा हो गया। हम क्या लेते हैं, ये वाला नंबर ले लेते हैं, वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो हम ये वाला नंबर लेते हैं 33। अब ये 33 नंबर जो है वो 11 का मल्टीपल भी है। ठीक है, और जब हम इसे 5 और 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है, और जब हम 2 से और 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। तो इसका मतलब हमारा नंबर जो है वो 33 है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 इंटू 11। ठीक है, ऐसे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू।